Okay, a very good morning to all of you, bete. So yesterday we discussed how to calculate weighted aggregative index numbers. ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट स्टैटिस्टिशियंस ने डिफरेंट फॉर्मूलाज दिए हैं, वो हमने कल लर्न कर लिए थे। मैंने आपको समझा भी दिया था। जो लोग कल एब्सेंट थे मैं उनके लिए फिर से बता देती हूँ। बेटे लेस्पेयर्स ने कहा कि हम बेस ईयर क्वांटिटी को वेट मान के चलेंगे। ठीक है, तो वेट का मतलब क्या है, आपने अगर आपके पास सिंपल एग्रीगेटिव है उसके साथ वेट लगा देने हैं। ठीक है, तो वेट किसको माना, Q0 को माना। बेस ईयर क्वांटिटी को हमने किससे सिंबलाइज किया, Q0 से। सिंपल एग्रीगेटिव का पहले फॉर्मूला लिख लेना है। सिंपल एग्रीगेटिव क्या है, P01 इक्वल्स समेशन P1 over summation P0 into 100. But this is simple aggregative. We want to attach weights. So what we will do? We will multiply both numerator and denominator by Q0. So our formula becomes P01 is equal to summation P1 Q0 over summation P0 Q0 into 100. अब पास्ट चेज का व्यू पॉइंट अलग था, उसने कहा कि करंट ईयर क्वांटिटी को वेट मानना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला क्या बन गया, पहले हमने सिंपल एग्रीगेटिव लिखा समेशन P1 ओवर समेशन P0 इनटू 100, फिर हमने उसके साथ Q1 अटैच कर दिया। सो हमारा फॉर्मूला बन गया P01 इक्वल्स समेशन P1 Q1 ओवर समेशन P0 Q1 इनटू 100। ठीक है, उसके बाद बेटे फिशर्स इंडेक्स नंबर आता है। फिशर्स इंडेक्स नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, P01 इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है। ये पहले लेस्पेयर्स का फॉर्मूला लिख लिया, फिर पास्टेज का लिख लिया, मल्टीप्लाई कर दिया और उसका अंडर रूट ले लिया और अंडर रूट के बाहर इनटू 100 लिखना है। ठीक है, नाउ लेट अस डू वन क्वेश्चन। राइट डाउन, कंस्ट्रक्ट index number for the year 2010 taking 2000 as base year, taking 2000 as base year, use number 1 Lespius index number, number 2 Paste's index number, number 3 Fisher's index number। हम तीनों मेथड से इंडेक्स नंबर एक ही क्वेश्चन में निकाल लेंगे। ठीक है, यू नोट डाउन दिस क्वेश्चन, इसी तरह से नोट डाउन करो। इधर कमोडिटीज है, इधर दो में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। ऊपर लिखा है ईयर 2000 2010, इधर है प्राइस विच इज गिवन इन रुपीज, हियर इज क्वांटिटी, अगेन इट इज गिवन इन यूनिट्स। प्राइस units, price and quantity, price in rupees, quantity in units. So commodities है 4 ABCD, price 20, 50, 40, 20, quantity 4, 3, 5 and 10. Price in current year 40, 60, 50, 40. Quantity is 6, 5, 10 and 20. ठीक है, have you noted down? Give me a thumbs up if you have noted it down. Rest also bete note down. Madhu, you were not in previous lecture. Madhusudan, Nalin also,
Navya, I don't see even in this lecture. Even Dipanshu is not there. All right. So if you have noted it down, let's do the solution. बेटे देखो, मैं तो यहाँ पर, अब आप चाहो तो आप भी यहीं पे लिख सकते हो, ये बेस ईयर है, ये बेस ईयर का प्राइस है, तो ये मेरा क्या हो गया, P0, ठीक है। ये बेस ईयर की क्वांटिटी है, तो मैं इसको लिख दूंगी Q0. Now this is current year price, so I will be writing P1. This is current year quantity, I will be writing Q1, ठीक है। अब सॉल्यूशन में हमें क्या क्या चाहिए, लेस पेयर्स, नीचे आप चाहो तो लिख लो, सबसे पहले लिखो लेस पेयर्स इंडेक्स नंबर P01 equals summation P1 Q0 over summation P0 Q0 into 100. फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला लिखने का क्या फायदा होता है, हमें पता चल जाता है हमें कौन से कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। और दूसरी बात बेटे आपने क्या ध्यान में रखनी है कि आपने ये कॉलम्स जो है, बिल्कुल ये क्वेश्चन जो है एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमें 4 कॉलम्स बनाने होते हैं आगे, तो कोशिश करो कि एक ही पेज में आए, नीचे नहीं हमें करना पड़े इसकी कैलकुलेशन, ठीक है। नाउ वी नीड टू मेक 4 कॉलम्स हियर, सो यू एडजस्ट योर स्पेस अकॉर्डिंगली। तो अगर आपने लेस पेयर्स इंडेक्स नंबर लिख लिया है तो मैं आगे चलूं। लेस पेयर्स क्या कहता है, हमें किसका टोटल चाहिए, P1 Q0 का, और किसका चाहिए, P0 Q0 का। तो हम 2 कॉलम्स बना लेंगे। मैंने कहा हमें 2 कॉलम्स और बनाने हैं, तो इसीलिए आप अपनी स्पेस को इसी तरह से एडजस्ट करेंगे। सो लेट अस कैलकुलेट P1 Q0। बेटे दिस इज P1, दिस इज Q0, इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है। 440, 3 into 60, 5 into 50, 10 into 40. This is our P1 Q0. Don't note it down, do it on your own. Then P0 Q0. This is P0, this is Q0, ठीक है। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 20 into 40, 80, 50 into 30, 150, 40 into 5, 200, 20 into 10, 200। लेस पेयर्स कैलकुलेट करना है, इन दोनों का हमें टोटल चाहिए, हम इन दोनों का टोटल ले लेंगे। आप अपना आंसर चैट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं जिन्होंने ये टोटल ले लिया है। No, Khushi, it's not 610. 970. Yes. 990. Right? Then P0 Q0.
is 630. Is it right? Now we need to put the values. Here I am doing it. Less pairs. P01 summation P1 Q0 comes out to be 990. Summation P0 Q0 comes out to be 630. ये कट जाएगा, ठीक है। आप इसको चाहो तो 3 से रिड्यूस होता है, रिड्यूस कर लीजिए। 3300 डिवाइडेड बाय 21. You need to find out the answer on your own. ये कैलकुलेशंस आप खुद करेंगे बेटे। So less pairs index number comes out to be 157.14 of the current year, that is the year 2010, implying that there is 57.14% increase in the prices in the year 2010 as compared to the year 2000. अब देखते हैं पास्ट ईयर्स के अकॉर्डिंग इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो वी नीड टू टेक द टोटल ऑफ P1 Q1. So let's make this column P1 Q1 and we need summation of P0 Q1. ठीक है, तो ये हमारे पास कॉलम्स आ गए। अब हम कैलकुलेट करेंगे P1 Q1. दिस इज P1, दिस इज Q1। तो इन दोनों कॉलम्स को हमने इनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना। 40 into 6, 60 into 5, 50 into 10, 40 into 20. Then P0 Q1. This is P0, this is Q1, first and last column. 20 into 6, 50 into 5, 40 into 10, 20 into 40. ठीक है, तो हम अब इनका टोटल ले लेते हैं। ये टोटल आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग, आप कैलकुलेट करिए ऑन योर ओन। दिस इज द डिनोमिनेटर अकॉर्डिंग टू पास्ट ईयर्स। पहले फॉर्मूला लिख लेंगे क्योंकि मैंने तो साइड पे लिखा हुआ है, आपने नहीं लिखा हुआ फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए। समेशन P1 Q1 over summation P0 Q1 into 100. 1840 and this is P0 Q1 120 250 400 224. This is 400, sorry. So the answer gets reduced, total gets reduced by 400. This is 1170. Okay, 1170. So you find out the answer and let me know in the chat box. Chaliye. All right, now we need to calculate Fisher's index number. Past years we have found the answer to be 157.26. आपने देखा लेस पेयर्स और पास्ट ईयर्स में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, उसका आया था आंसर 157.14 और इसका आंसर आ रहा है 157.26। वेरी इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस इज देयर। ठीक, सो फिशर्स इंडेक्स नंबर से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए। P01 is equal to summation P1 Q0 upon summation P0 Q0 into summation P1 Q1 over
summation P0 Q1 under the root into 100, right? So इसके अकॉर्डिंग हमें और कोई कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। पहले हमें लेस पेयर्स वाली वैल्यूज लिख देनी है, फिर हमें पास्ट चेज वाली वैल्यूज लिख देनी है, और फिर हमें आंसर फाइंड आउट करना है। सो ये हमारे पास देखो, मैंने ऑलरेडी पास्ट चेज की लिखी हुई है, यहीं पर मैं लेस पेयर्स की वैल्यूज लिख रही हूं, और 100 जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा। ठीक है, सो बेटे इसके लिए अब अगर आपको तीनों चीजें इकट्ठी करनी है, लेस पेयर्स, पास्ट चेज एंड फिशर्स, तो आपको दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। उस केस में आपका आंसर आया था 157.14, तो वो 100 से मल्टीप्लाई करके था, तो आप इसको 2 डिजिट पीछे कर लीजिए, यानी इसका आंसर क्या होगा 1.5714, और इसका था 157.26, तो ये हो जाएगा 1.5726 स्क्वायर रूट इंटू 100। ठीक है, अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके आपके पास देखो क्या आता है, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोर्स यू नो द मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन कीजिए इसकी, और देन वी विल बी फाइंडिंग आउट इट्स स्क्वायर रूट। You can send the product of this in the chat box. Okay, so this is 15714 multiplied by 15726 comes out to be this. ठीक है, 4 पॉइंट्स हैं, हमने 4 पॉइंट्स के आगे वो लगा दिया, तो अब हम ये वाला जो वैल्यू है इसको छोड़ दो। ठीक है, सिर्फ इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, दैट ऑफ 24711। सो 24711 का हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। आपको आता है स्क्वायर रूट निकालना? 25 5 जा 125, ठीक है, 15 इंटू 2 30, तो ये कितने पे जाएगा? आई गेस 7 पे, 7 7 जा 49, 7 3 जा 21, तो 7.214926 62 पॉइंट लग जाएगा आगे, तो 157 का डबल वुड बी 214, तो ये देखो जिस पे जाएगा 8 पे नहीं, 6 पे देखो, 6 6 36, 7 6 6 214 आई गेस 3 पे जाएगा, तो 157 पॉइंट या 1 पे जाएगा, जैसे भी। ठीक है, सो दिस इज अवर आंसर। ठीक, एनीवन हैविंग एनी